मैक्सिमम लोगों का डाउट भी रहता है इसके अंदर। एक बैच में मैं करवा भी रहा हूँ नंबर सिस्टम, तो वो भी सब कनेक्ट रहे और बाकी जो लोग हैं राम राम नमस्कार भाई मोन्टू ठाकुर। सब लोग कनेक्टेड है ना भाई? ऑलमोस्ट सभी लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है भाई। मेहनत करने के लिए कितने लोग रेडी हैं कि हाँ सर मेहनत करेंगे, बिल्कुल सही सीख जाएंगे। काफी कुछ नंबर सिस्टम में ऐसा सीखने को मिलेगा जो परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट, रेशो, इवन आपके क्षेत्रमिति में भी बहुत काम आएगा भाई। क्षेत्रमिति में देखो, अब मैक्सिमम लोगों का डाउट होता है, मेरे पास लोग क्षेत्रमिति को ढूंढते हुए आते हैं कि सर क्षेत्रमिति पढ़नी है तो आपसे पढ़नी है। बिल्कुल करेक्ट। क्षेत्रमिति में क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताऊं। एक आयताकार खेत के एक कोने पर दो व्यक्ति खड़े हैं। एक व्यक्ति विकर्ण के अनुदिश एक व्यक्ति विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यह दूरी तय करता है और 15 सेकंड में पहुंच जाता है। दूसरा लड़का भुजाओं के अनुदिश चलता है 68 मीटर प्रति सेकंड की दर चाल से, और वो भी 15 सेकंड में पहुंच जाता है। तो बताओ क्षेत्रफल कितना है? तो आपने देखा कहीं से भी भुजा नहीं दी है, कहीं से भी कुछ नहीं दिया है, केवल चाल दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो ये सब चीजें आपके काम आएगी भाई। किसमें? आपके हॉल चैप्टर में नंबर सिस्टम बड़ा जरूरी होता है भाई। बोलो भाई, क्लियर है क्या? सर आपको नंबर सिस्टम बता देना प्रॉब्लम के लिए। हाँ 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 बिल्कुल भाई, नंबर सिस्टम मैं अपने नंबर भी दे दूंगा, प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी तो मैं फ्री हूं तो बिल्कुल बता दूंगा। रिट से रिलेटेड बिल्कुल ओम प्रकाश मीणा, रिट के फर्स्ट लेवल में नंबर सिस्टम आता है भाई। रिट लेवल सेकंड की अगर बात करोगे तो लेवल सेकंड का फर्स्ट ही है ये जोड़ बाकी गुणा भाग आपका, और लेवल सेकंड में बात करोगे तो घातांक करनी, वो भी इसमें मैच होते हैं। क्वेश्चन वहां भी सेम होकर के आते हैं, एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन वहां भी बनकर के आते हैं भाई आपके, ठीक है ना? तो हाँ बिल्कुल मैं आपको अपने नंबर बता दूंगा, आप टेंशन ना लेना भाई। नमो स्टडी क्लासेस से आप बोल रहे हैं। वर्क एंड टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है भाई। जयपुर कोचिंग कहाँ पर है? कोचिंग तो क्या देखो त्रिवेणी पर है अपनी कोचिंग, और वैसे एसएमएस में है, ठीक है। राम राम। अपन सब लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं क्या भाई? मुझे बताओ एक बार। अपन सब लोग मेहनत पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं भाई? पूरी प्रॉपर मेहनत कराऊंगा। छोटे छोटे क्लूज होते हैं, लोगों को वो नहीं पता होते हैं किसकी क्या डेफिनेशन होती है, और सारी डेफिनेशन में आज आपको बताऊंगा। अब आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर के बैठे भाई, ठीक है भाई। हाँ पटवार में भी आता है भाई आपके। सब लोग रेडी है कि नहीं है? मेरे साथ मेहनत कर लेंगे क्या? जल्दी से बताओ भाई। नंबर सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं सब लोग। एग्जाम, हाँ सब लोग यूट्यूब पर नहीं हुई? हाँ ये यूट्यूब पे अपनी संडे संडे क्लासेस होती है। वेरी गुड आफ्टरनून मंजीत सिंह भाई। मुझे इतना बताओ, एकदम रेडी है? पेन कॉपी लेकर के पूरा स्टार्ट करेंगे ना भाई? ठीक है। अब सुने आप, अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना आज, वो पढ़ रहे हैं भाई नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही स्पेशल चैप्टर है भाई, ध्यान रखना। संख्या पद्धति कहते हैं इसे भाई। क्या कहते हैं भाई? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कहते हैं भाई नंबर सिस्टम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफी सारे चैप्टर में अपनी प्रेजेंट अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है भैया, ठीक है ना? आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा, मस्त पढ़ेंगे, एकदम शानदार हो जाएगा आपका चैप्टर। आप बिल्कुल मस्त रहिएगा भाई, ठीक है ना? कोई भी डाउट है हैंड टू हैंड पूछना, डाउट पूछने के लिए कोई कमी नहीं है। कैसा भी डाउट, दिल में कैसी भी भ्रांति हो आपकी, पूछ लिया करो आप तो कि हाँ सर ये है। कुछ मैं डाउट नहीं क्लियर कर रहा हूं तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो भी आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मेरी बात सुनो, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं भाई अपन। एक बार मुझे वो लोग बताओ जिन लोगों ने पहले नंबर सिस्टम पढ़ रखा है कि हाँ सर हमने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है। एक बार हाँ खड़ा करना भाई, जल्दी से बोलना भाई हमने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है। जल्दी से बताओ तो एक बार कि हाँ सर हमने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है। जल्दी से बताओ कि हाँ सर हमने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है? एक बार कितने लोग ऐसे हैं जो नंबर सिस्टम पढ़ रखा है भाई? वो रेगुलर क्लासेस में अपना कंप्लीट होगा भाई। अच्छा एक बार मुझसे ही पढ़ चुके हो भाई, ठीक है। हाँ पढ़ रखा है, पढ़ रखा है, पढ़ रखा है। देखो पढ़ने के बाद भी नंबर सिस्टम में डाउट रह जाते हैं, मैं आपको बताऊं। जो नहीं पढ़ रखे हैं ना, जो खाली पन्ने, उनको तो मैं लिख दूंगा अच्छे से भाई, ठीक है ना? लेकिन जिन पन्नों पे पहले से लकीटे हुए हुए ना, जिन्होंने पढ़ रखा है नंबर सिस्टम जुगाड़ से, उनको समझना बहुत जरूरी है भाई। मेरी बात समझना आप, ठीक है ना? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं मोस्ट वेलकम, बहुत बढ़िया, आप टेंशन बिल्कुल ना ले भाई, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके आंसर आएंगे। लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ रखा है ना कुछ जुगाड़ रूपी नंबर सिस्टम, उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो आप मेरे पैटर्न फॉलो करो, आपके आंसर हमेशा आएंगे। बोलो बिकले क्या? जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके तो कोई लोड ही नहीं है भाई, ठीक है। फटाफट वो लोग मुझे बता दो अपनी क्लास में कि कितने लोग ऐसे हैं जो गणित में गरीब हैं, बीपीएल हैं। गणित में गरीब है, बीपीएल है। कितने लोग हैं भाई ऐसे? जल्दी से बताओ मुझे। आज उन्हीं के लिए खड़ा होता हूं भाई, मैं हर जगह हर रोज उन्हीं के लिए निकलता हूं जो गणित में गरीब होते हैं बुरी तरह। अमीर तो मेरे को ढंग के मिले भी नहीं, अमीरों की तो दौलत में लूटता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग बीपीएल है? जल्दी से बोलो कि हाँ सर बीपीएल में है हम। जल्दी से बताओ कि गणित में गरीब है हम, बीपीएल है। जल्दी बताओ। हाँ प्रताप सिंह पाठी, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे कभी चल रहे हैं, कहाँ जल्दी कहाँ जाना है तेरे को यार? बीपीएल में है भाई, ठीक है ना? बीपीएल वाले याद रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बीपीएल वाले याद रखना कि सर
आपको इतना सा ध्यान रखना है, जैसा मैं बताऊं उसको ठीक से सुनना भी है, और जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा लिखने की कोशिश भी करना है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, हाँ बिल्कुल मेरे पास वही लोग मिलते हैं मैक्सिमम, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब क्वेश्चन को आपको सोल्व करने की पूरी पूरी गुलाबी कार्ड बन रखा है, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने की पूरी कोशिश करनी है। हो सकता है एक बार गलत हो जाए, 2 बार गलत हो जाए, लेकिन तीसरी बार गलत नहीं होगा भाई, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। सबसे पहले मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे, जितने भी महानुभाव, जितने भी भोले प्राणी यहाँ बैठे हुए हैं, वो मुझे एक बार बताएं कि सर संख्या कहते किसे हैं भाई। आप मुझे बताएं कि संख्या किसे कहते हैं, मुझे एक बार इतना सा बताएं भाई एक बार कि हाँ सर संख्या किसे कहते हैं। वर्ड में लिखा है संख्या, तो मुझे बताएं भाई संख्या कहते किसे हैं, जल्दी से बताएं एक बार भाई। जिनको भी पता है भाई वहां, अब मैंने समझ लिया बीपीएल में मेरे सारे के सारे क्रांतिकारी बीपीएल में ही है मेरे, आप टेंशन ना लो। अब तो मुझे बताओ संख्या किसे कहते हैं, किसी को भी पता हो मुझे बताओ भाई। बहुत बढ़िया प्रकाश जहांगीर, हाँ प्रकाश जहांगीर मेरी क्लास में कल ही बैठा, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताओ भाई संख्या किसे कहते हैं भाई, जल्दी से बोलो। मैथ्स के सिंबल नहीं भाई, मैथ्स के सिंबल नहीं होते हैं। और किसे बोलते हैं भाई, कह सकते हो सिंबल, लेकिन प्रॉपरली सिंबल नहीं होते हैं, है ना। और बोलो भाई, बीपीएल सूची से आपको एपीएल सूची में सबको, हाँ हाँ बिल्कुल, 0 से 9 अंक होते हैं भाई, नंबर्स को कहते हैं नंबर्स को संख्या कहते हैं। आप तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो। प्रकाश जांगिड़ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अमित कुमावत आ गया भाई, तेरे को याद भी कर रहा था मैं। यहाँ आनंद मालविया, 0 से 9 इकाई और दहाई के अंक कौन नहीं भाई, और अंकों का समूह, प्रिया राठौड़ बहुत बढ़िया। डिजिट्स का मतलब अंक होता है पिंकू वर्मा भाई। और बोलो संख्या किसे कहते हैं, अंकों का समूह, बहुत बढ़िया। देखो एक तो आपके प्रकाश जांगिड़ का आंसर बिल्कुल सही है, अमित कुमावत का आंसर बिल्कुल सही है, और प्रिया राठौड़ का आंसर बिल्कुल सही है, और विराट कोहली का आंसर बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। अंकों के समूह को क्या बोल रहे हैं भाई अपन, देखो अंकों के समूह को, अंकों के समूह को क्या बोलते हैं भाई, संख्या। आप हमेशा याद रखिएगा, अंकों के समूह को क्या बोलते हैं भाई, संख्या बोलते हैं। जहां भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स, आप हमेशा क्या बोलोगे, द ग्रुप ऑफ डिजिट्स। बिल्कुल दीपक शर्मा बिल्कुल सही कहा आपने भाई, द ग्रुप ऑफ डिजिट्स नॉन एज संख्या भाई, ठीक है ना भाई, नंबर। आप हमेशा रहना, अंकों के समूह को क्या कहते हैं भाई, संख्या। अब मेरी बात सुनो सर, ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि अंकों के समूह को क्या बोलते हैं भाई, संख्या। तो अब बड़ी बात ये है कि अंक किसे कहते हैं। देखो भाई बड़ी बात क्या है भाई, अंक किसे कहते हैं। सब लोग कहते हैं मैथ पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, मैथ पढ़नी है। मैथ तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है मैथ पढ़ने में, लेकिन सर प्रॉब्लम क्रिएट कहां हो जाती है, जो छोटी टर्मिनोलॉजी हमको नहीं पता होती। तो सर अंकों के समूह को, द ग्रुप ऑफ डिजिट्स, बिल्कुल अंकों के समूह को क्या बोलते हैं भाई, संख्या। अब बड़ी बात यह है कि सर अंक किसे कहते हैं, तो सर अंकों के बारे में बात करते हैं। अगर अंक की अभी मैं आपसे पूछूंगा तो आप अंक क्या क्या कहोगे, 0 से 9 होते हैं, 0 से 9 होते हैं, 0 से 9 होते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बकरी किसे कहते हैं, ठीक है। आप कह रहे हो जिसकी एक पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, एक मुंह होती है, एक नाक होती है, कैसे होती है, बकरी होती है। अरे गधे के भी होते हैं सारी चीजें भाई, ठीक है, लेकिन बकरी क्यों पूछे मैंने, तो वही बात है, आप अंकों के, हाँ क्लियर नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं भाई। अंक किसे कहते हैं ये मत बताओ क्या होते हैं, मैं पूछ रहा हूं किसे कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर देखो ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी नहीं होती तो अंग्रेजी बोलना लिखना पढ़ना संभव था क्या, नहीं था सर। क्या ए आ ए आई ओ आ ए जो भी है ना भाई आपकी 12 खड़ी, अगर ये 12 खड़ी नहीं होती तो हिंदी बोलना लिखना पढ़ना संभव था क्या भाई, नहीं। अगर कुछ ऐसे चिन्ह नहीं होते तो चाइनीज भाषा लिखना संभव था क्या भाई, चाइनीज भी हर कुछ लिख देते हैं आंसर, मुझे भी नहीं पता क्या क्या लिखते हैं। हर भाषा को व्यक्त करने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है, हर भाषा को व्यक्त करने के लिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, एकदम बिल्कुल सही कहा अमित कुमावत आपने। प्रत्येक भाषा को व्यक्त करने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है भाई, ठीक है। इसी प्रकार गणितीय भाषा को व्यक्त करने के लिए, गणितीय भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, अंक। गणितीय भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, अंक। बोलो भाई क्लियर है क्या, द सिंबल दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल लैंग्वेज। बोलो भाई क्लियर है क्या, वो सब क्या कहलाते हैं आपके अंक। अंक क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप कहोगे सर 10 अंक क्यों नहीं है, सर 10 अंक नहीं है क्योंकि 10 में 1 और 0 का क्या बन रहा है, समूह बन रहा है, संख्या है सर। 11 भी संख्या है और 12 भी क्या है भाई, संख्या। तो अंक कहां से होते हैं भाई, 0 से लेकर 9 तक। तो कुल कितने अंक होते हैं भाई मुझे बताओ, 0 से लेकर 9 तक कुल अंक होते हैं भाई आपके 10। बोलो भाई क्लियर है क्या, ये सब आगे क्या है भाई, संख्याएं हैं, तो इनको अपन छोड़ देंगे। बोलो भाई क्लियर है क्या। अब एक बार बताओ, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपका यहाँ पे, निम्न में से गणितीय भाषा है, गणितीय भाषा है, निम्न में से गणितीय भाषा है। तो देखो सर निम्न में से गणितीय भाषा,
ये मैंने लिखा भाई 3, ये लिखा मैंने कितना भाई 3, ये लिखा मैंने कितना भाई 3, और फिर ये 3 नहीं, और ये लिख दिया मैंने कितना भाई 3, और फिर मैंने ये लिख दिया कितना भाई 3। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर टिक करोगे? ये भी 3 लिखा है, ये भी 3 लिखा है, ये भी 3 लिखा है और ये भी 3 लिखा है। बताओ क्या आंसर टिक करोगे? जल्दी से बताओ भाई मुझे। हाँ बताओ भाई क्या आंसर टिक करोगे? एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि निम्न में से गणितीय भाषा है, फर्स्ट ऑप्शन 3 है, सेकंड ऑप्शन भी 3 है, थर्ड ऑप्शन भी 3 है और फोर्थ ऑप्शन भी 3 है। तो बताओ क्या आंसर दोगे भाई आप? ऑप्शन का नंबर बताओ मुझे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या ऑप्शन? बिल्कुल फोर्थ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या दोगे सर? फोर्थ। सर देखते ही पता लग रहा है, लिखा तो ये भी 3 है लेकिन देखते ही पता लग रहा है कि ये हिंदी है। देखते ही पता लग रहा है कि क्या है भाई? हिंदी है। बिल्कुल सर, आपके सभी लोगों के आंसर है। देखते ही पता लग रहा है ये हिंदी है, और इसको देखते ही पता लग रहा है ये क्या है भाई? इंग्लिश है। इसको देखते ही पता लग रहा है सर ये रोमन भाषा है। ये कैसी भाषा है? रोमन भाषा है। और इसको देखते ही खबर पड़ रही है कि सर ये तो इंग्लिश वाली मैथ्स है। बोलो भाई क्लियर है क्या? यही गणित है। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात? यानी गणितीय भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं भाई? अपन अंक बोलते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? अंक। अब क्लियर हो गया भाई अंक आपको? किसी को भी कोई डाउट है क्या भाई अंकों के बारे में? नहीं है? हाँ, हिंदी अंग्रेजी। अरे एक बात सुनो, किसी छोरे का नाम विनोद होता है, वो उसको ऐसे लिख देता है। देख रहे हो क्या आप भाई? विनोद लिख देता ना भाई ऐसा। देखा है कि नहीं देखा आपने? इधर देखो एक बार, विनोद लिख दिया कि नहीं लिख दिया उसने? तो सर देखो, वी फर्स्ट वर्ड कहां से लिया है? अंग्रेजी से। सेकंड नो कहां से लिया है? गणित से। सर थर्ड द लिया है कहां से? हिंदी से। तो सर ये सारी भाषाएं मिक्स कर दी, तो आप देखते ही कह सकते हो कि सर ये तो अंग्रेजी है, और ये क्या है भाई? मैथ्स है, और ये क्या है भाई? हिंदी है। बोलो भाई क्लियर है क्या? भाई किसी किसी का नाम होता है ना विनोद, वो ऐसे लिख देता है विनोद को भाई। तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, इसके अंदर हर भाषा को देखते ही पहचान में आ जाती है कि हाँ भाई क्या कहना चाह रहा है वो, जो भी वर्ड कहना चाह रहा है उसके बारे में अपन कह सकते हैं भाई। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर। अंक जो होते हैं ना, अंकों के दो मान होते हैं भाई। अंकों के क्या होते हैं भाई? दो मान होते हैं। अंकों के मान, थोड़ा ध्यान रखना भाई अंकों के मानों के बारे में। फर्स्ट तो होता है आपका जातीय मान। क्या होता है भाई? जातीय मान। अंकों के मान होते हैं, फर्स्ट होता है आपका जातीय मान, सेकंड होता है आपका स्थानीय मान। पहला जातीय मान और दूसरा है स्थानीय मान। जातीय मान को बोलते हैं लोकल वैल्यू। क्या बोलते हैं भाई? लोकल वैल्यू। और इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। बोलो भाई क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं लोकल वैल्यू और इसको क्या बोलते हैं भाई? प्लेस वैल्यू। अब आप समझना ये मान किसके होते हैं? अंकों के। ये किसके मान होते हैं भाई? अंक। आवाज कम आ रही है क्या? आवाज कम आ रही है भाई? आवाज शायद प्रॉपर आ रही है भाई। हाँ, जैसे मोन्टू, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोन्टू ठाकुर ने सही कहा, जैसे मोन्टू भाई। ठीक है ना? तो उसमें इंग्लिश और मैथ्स दोनों आ गई। अंकों के कितने मान होते हैं? दो। पहला होता है जातीय मान जिसे बोलते हैं लोकल वैल्यू, दूसरा होता है स्थानीय मान जिसे बोलते हैं भाई आप क्या भाई? प्लेस वैल्यू। बोलो भाई क्लियर है मेरी बात भाई? जातीय मान, जातीय मान का मतलब सुनो भाई क्या होता है जातीय मान? किसी भी अंक का जातीय मान यानी लोकल वैल्यू, किसी भी अंक का जातीय मान वही मान होता है जिसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है। जिसका नाम लेकर उसे क्या किया जाता है भाई? पुकारा जाता है। जैसे 3 का जातीय मान 3 होगा, 7 का 7 होगा, 9 का 9 होगा, 8 का 8 होगा और 2 का 2 होगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? जातीय मान तो वही मान होता है जिसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है। वो सारे क्या होते हैं भाई? आपके जातीय मान होते हैं। बोलो मेरी बात क्लियर हो गई क्या? अब आप सुन ले सर, ये तो हो गया जातीय मान। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ फटाफट, सर 3 का जातीय मान कितना होगा? 3। 8 का जातीय मान कितना होगा? 8। 9 का जातीय मान कितना होगा? 9 होगा। सर ठीक है, मेरी बात क्लियर है क्या? 9 का जातीय मान 9 होगा। 1 का जातीय मान कितना होगा? 1। और 2 का जातीय मान बताओ तो भाई फटाफट, 2 का जातीय मान कितना होगा? जल्दी बताओ मुझे यहाँ पे। सर 2 का जातीय मान कितना होगा? सर 3 5 ना करो वरना ग्रामर पड़ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, फटाफट पढ़ो एक बार। ये क्या है भाई? आपके 2। 2 का जातीय मान कितना होगा? जल्दी से बताओ तो भाई मुझे। हाँ, 2 का जातीय मान कितना होगा? 2 ही होगा। 2, बहुत बढ़िया। 2 का जातीय मान कितना होगा? 2। अब बताओ सर 14 का जातीय मान कितना होगा? जल्दी से बताओ भाई मुझे, फटाफट आंसर बताओ। 14 का जातीय मान कितना होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों के दो दो आंसर बिल्कुल सही है भाई। 14 का जातीय मान बताओ भाई कितना होगा? राधे राधे भाई पुष्पेंद्र मीणा, जल्दी बताओ ना। 14 का जातीय मान कितना होगा भाई? 14 प्रिया कवर, बहुत बढ़िया। 14 का जातीय मान पुनीत शर्मा के भी 14, बहुत बढ़िया। मैथ्स को भाषा थी सर, वो किसी ने पूछा था। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, मजे लेते रहो। 14 का कितना भाई? 14, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया मनु विश्नोई, बहुत अच्छे, यही आंसर चाहिए। प्रकाश जांगेड़, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट। तुमने ये गलतियां पहले करी थी, आज नहीं कर रहे हो, बहुत बढ़िया। मैं तुमसे उम्मीद भी ये करता हूँ, रिट के बेच में दोनों थे भैया ना। अरे मेरे कागज के शेरों, 14 तो अंकों का समूह है, ये तो एक संख्या है। 14 तो क्या है भाई, एक संख्या है, अंकों का समूह नहीं दिख रहा है क्या आपको? एक का एक और चार का चार, ये तो क्या है भाई, संख्या है। और जातीय मान किसका होता है? अंक का। जातीय मान किसका होता है? अंक का। फंस गए कि नहीं फंस गए? फंस गए ना भाई, फिर वही खेल में आप वापस से। मैं क्या बोल रहा हूं सर, ये तो सारे अंक होते हैं। बिल्कुल सर, ये तो सारे क्या है, अंक। तो अंक का ही तो होता है जातीय मान वही। ये तो क्या है भाई, संख्या है। 14 तो क्या है भाई, संख्या। और 14 में आप पूछ लो कि सर एक का जातीय मान एक होगा और 4 का जातीय मान कितना होगा? 4। फंस गए कि नहीं फंस गए? ये छोटी छोटी गलतियां अपन संख्या पद्धति में करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, एक तो प्रकाश जहांगीर और एक मनु विश्नोई, आप दोनों ने बिल्कुल सही याद रखा। आपने भी पहले गलती की थी लेकिन आज गलती नहीं करी, बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल भाई। सामान्यतया नहीं, हमेशा ही। सामान्यतया की तो बात ही नहीं है, सामान्यतया नहीं भाई, हमेशा ही अंकों के ही जातीय मान होते हैं, संख्याओं के जातीय मान नहीं होते। अब गलती करोगे क्या ऐसी दोबारा? अब दोबारा कभी ऐसी गलती करोगे क्या? नहीं भाई। बोलो क्लियर है भाई मेरी बात आपको? अब कितना समझ में आ गया ना भाई? ठीक है, तो सर जातीय मान और स्थानीय मान की बात। अब स्थानीय मान बताया तो आपको कि स्थानीय मान कैसे लिखा जाता है भाई, है ना? ये क्लियर हुआ। स्थानीय मान देखो, आप सबको पता होगा, ऐसा लिखा जाता है 10 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख, 1 लाख, 10,000, 1,000, 100, 10 और 1। बोलो ऐसा जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना भाई? देखो मैं बताऊं कैसे जानते हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बोलो हाँ कि ना भाई? ऐसा होता है कि नहीं होता? जानते हो ना भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, शंख, अंट, संट, जाने कहाँ तक चलते रहते हैं भैया, ठीक है ना? अपने को मतलब नहीं, अपने इतना काम आ जाएगा भाई, इतने खूब है अपने। बोलो क्लियर है क्या? रिट में स्पेशल जाना ना, ये सब चीजें दी हुई है भाई आपके। तो अब मेरी बात सुनो, अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। किसी भी अंक का स्थानीय मान वह मान होता है जिस स्थान पर वो अंक बैठा होता है। बोलो भाई क्लियर है क्या? किसी भी अंक का स्थानीय मान वह मान होता है जिस स्थान पर वो बैठा होता है। जैसे अभी ये 2 है, ये 2 पटेल यहाँ बैठा हुआ है। बोलो भाई क्लियर है क्या? ये 2 क्या बैठा हुआ है भाई? यहाँ बैठा हुआ है। अब इस 2 को उठा करके यहाँ 2 लाख पे, लाख पे बिठा दूंगा तो 2 लाख बना देगा ये। इसको अगर यहाँ बिठा देंगे तो ये 2,000 बना देगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? और इसको यहाँ बिठा देंगे तो कितना भाई? 2 करोड़। और इसको अगर यहाँ बिठा दोगे तो ये 20 बना देगा। सर जिस स्थान पे बिठाओगे ना, उसी स्थान पे क्या बनाएगा भाई? वो स्थानीय मान। बोलो क्लियर है क्या? 2 प्रकार के मान बताए मैंने अंकों के। अंकों के 2 मान होते हैं, एक तो जातीय मान और दूसरा स्थानीय मान। जातीय मान वही मान होता है जिस स्थान पर अंक बैठा होता है, सॉरी, जातीय मान वही मान होता है जिसका नाम लेकर के उसे पुकारा जाता है। और स्थानीय मान वह मान होता है जिसका नाम लेकर, जिस स्थान पर वह अंक बैठा होता है। बोलो भाई क्लियर है क्या? बोलो भाई क्लियर है इतनी बात? किसी को भी कोई डाउट है क्या भाई? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ठीक है सर, तो ये तो बात हो गई स्थानीय मान और जातीय मान की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक नॉलेज बता रहा हूं आपको पहले में, है ना? फिर अपन आगे भी बढ़ेंगे। आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी भाई, है ना? अपन इसके आगे भी बढ़ेंगे, घबराना बिल्कुल किसी को भी नहीं है भाई। अरे बिल्कुल पटवार के लिए है भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से है, पटवार के लिए है, 100% पटवार के लिए है। आप टेंशन ना लें भाई, है ना? हाँ भाई, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो भाई, मैंने एक संख्या लिखी है 1,84,573। बोलो भाई क्लियर है क्या? कितने अंकों की संख्या है सर? 6 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 6। तो सर देखो कौन कौन से 6 अंक है? पहले तो 1, फिर 8, फिर 4, फिर 5, फिर 7 और फिर 3। और यहां लिख रहे हैं अपन इसका जातीय मान और यहां लिख रहे हैं इसका अपन स्थानीय मान। बोलो भाई क्लियर है क्या? यहां लिख रहे हैं इसका जातीय मान और यहां लिख रहे हैं अपन इसका स्थानीय मान। तो सर एक का जातीय मान कितना है? 1। 8 का कितना है? 8। 4 का कितना है? 4। 5 का कितना है? 5। और 7 का कितना है? 7। और 3 का कितना है? 3। बोलो भाई क्लियर है क्या? 4 का कितना है भाई? 3। बोलो भाई क्लियर? अब सुने आप, सर 1 का क्या लिखना है? स्थानीय मान। 1 का क्या लिखना है भाई? स्थानीय मान। तो आप पहले 1 लिखो। अब संख्या में कितने अंक और आ रहे हैं 1 के बाद? सर 5 अंक और आ रहे हैं 1 के बाद। देखो कितने अंक आ रहे हैं? 5। तो 5 जीरो लगाओ। बोलो भाई क्लियर है क्या? कितने जीरो लगाओ? 5 जीरो। 8 के बाद कितने आ रहे हैं? 4। तो 8 के बाद कितने जीरो लगाओ भाई? 4 जीरो लगाओ। 4 के बाद कितने अंक आ रहे हैं? 3 अंक आ रहे हैं, 3 जीरो लगाओ। 5 के बाद कितने अंक आ रहे हैं? 2 लगाओ।
7 के बाद 1 और 3 का 3। बोलो भाई क्लियर है क्या? सारे अंक आपको बराबर बराबर आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अपन सर सारे देख सकते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और जातीय मान कैसे निकालते हैं। अब संख्या में आपसे पूछा क्या जाता है वो मैं बताता हूं आपको, है ना। संख्या में क्या होगा, कुछ मिस्टेक होगी इसमें? सही है ना? हाँ सर, संख्या में आपसे पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सर संख्या 1,84,573 में 1 के स्थानीय मान, सर ये रहा 1 का स्थानीय मान, ठीक है, और 1 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। 1 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो सर 1 का स्थानीय मान 1 लाख हो गया, 5 का कितना 500, सर 99,500। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, निम्न संख्या में आप बताओगे इस बार भाई, ठीक है ना। निम्न संख्या वही संख्या है भाई आपकी 1,84,573। निम्न संख्या में 8 के स्थानीय मान, देखो 8 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। 8 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। ठीक है भाई, करो फटाफट, देखते हैं क्या आंसर बताते हो आप मुझे। 8 के और 7 के स्थानीय मान का अंतर बताइए, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, बी क्विक, फटाफट बिना रुके। बहुत सारा कंटेंट आज करने के लिए अपने पास में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, एकदम शानदार आंसर है भाई। अर्जुन जाट, गुसंतोष, गुलशन, नीता, दीपक, पुष्पेंद्र, कुणाल, हाँ ज्योति इसके लिए भी है, गोविंद, प्रिया कंवर, आनंद मालविया, महिपाल, आकाश, प्रकाश जांगीर, विकास चौधरी, पिंकू, मीनू, दीपाली, ओम प्रकाश, सुरेंद्र, अमित, मंजीत, सुशील, पुनित, रोहित, अंजू, रेखा रानी, रामवीर, प्रीति टांक, मीनू, प्रिया राठौड़, नेमी चंद जाट, सुरेश जाट। बिल्कुल भाई, आप सब लोगों के एकदम परफेक्ट आंसर है। बोलो भाई क्लियर है कि मेरी बात आपको इतना, किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है ना? अब फिर से आ जाओ सर, ऐसे स्थानीय मान पूछता है। अब एक बार मेरी बात आप और तसल्ली से सुनना, अभी तो आपको 2 अंकों के स्थानीय मान पूछे, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो लिख देता हूं मैं, निम्न संख्या के, आप आराम से तसल्ली से पढ़ के आंसर देना, गलत हो गया थप्पड़ मार के भगा दूंगा मैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही क्वेश्चन की जान होती है। निम्न संख्या में, देखो तसल्ली से सुन लेना भाई, निम्न संख्या में 1 के से नहीं के 1 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए। स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए। बोलो भाई क्लियर है क्या भाई मेरी बात? 1 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए, जल्दी से आंसर दो भाई। हाँ बिल्कुल भाई, आप सब लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। 1 के स्थानीय मान व 1 के जातीय मान का अंतर। सर देखो 1 का ही स्थानीय मान ये रहा और 1 का जातीय मान ये रहा। बोलो भाई क्लियर है क्या? एक ही संख्या के, जो गधे होते हैं दिमाग काम नहीं करता, 1 में से 1 घटाया 0 मार, 1 में से 1 घटाया क्या कर दिया 0। बहुत बढ़िया संतोष, गोविंद बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट। क्या बोल रहा है सर? स्थानीय मान अलग होता है जातीय मान। कुणाल पांडे बिल्कुल सही है भाई, सुशील बिल्कुल सही है। सर थप्पड़ से डर लगता है, प्यार से नहीं, प्यार कर, थप्पड़ खूब पड़ेंगे तुझे। हाँ बिल्कुल भाई, आप सब लोगों के 99,999 एकदम परफेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट आंसर आप दे रहे हैं भाई, किसी को भी कोई इसमें लोड नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है भाई। 99,999। बोलो भाई क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन और सुन लो मेरा। निम्न संख्या में 8 के स्थानीय मान, निम्न संख्या में 8 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान का अंतर बताइए। निम्न संख्या में 8 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान का अंतर बताइए, जल्दी से भाई। 8 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान का अंतर बताइए, फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा। फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। और रख देना भी थोड़ी देर बाद। देखिए क्या आंसर है, 79997। बहुत बढ़िया भाई, एकदम परफेक्ट आंसर है सब लोगों के। देखो मैं इतना सारा नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन एकदम जिनको, अरे 89 कहां से, 88 कहां से आ गया भाई, 79997, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है भाई आप सब लोगों के, एकदम क्लियर कट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, किसी को कोई लोड नहीं है। बैंक में आया स्थानीय मान जातीय मान का क्वेश्चन, अभी बता देता हूं आपको, खोपड़ी हिल जाएगी आप लोगों की, लेकिन आप अगर ढंग से सुनोगे तो एकदम परफेक्ट आपके आंसर आएंगे भाई। निम्न संख्या में, बहुत बढ़िया, रेडी रहे भाई आप बिल्कुल, है ना। निम्न संख्या में, हाँ कोई बात नहीं, किसी ने लिखने में थोड़ी बहुत गलती कर दी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न संख्या में 4 के स्थानीय मान
निम्न संख्या में 4 के स्थानीय मान व 8 के जातीय मान के वर्ग का अंतर कितना होगा। फिर से सुन लो कान खोल के भाई, मैंने क्या बोला। निम्न संख्या में 4 के स्थानीय मान व 8 के जातीय मान के वर्ग का अंतर कितना होगा, करके बताओ फटाफट भाई। देखो गलती नहीं होनी चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मेरे साथ पढ़ने में मेहनत पूरी बराबर होनी चाहिए। नहीं करना चाहते भग जाओ, मुझे चाहिए ही नहीं, अनस्टैंड लोग चाहिए नहीं, केवल वही लोग चाहिए जो हिम्मत बना के रखते हैं भाई, ठीक है ना। देखो मैंने क्या बोला, 4 के स्थानीय मान व 8 के जातीय मान के वर्ग का अंतर बताइए। बहुत कैपेबल लोग हैं, बहुत शानदार नॉलेज है आप सब लोगों की, अच्छे से सुनते हैं और काम भी करते हैं। तो मैं वही चाहता हूं कि आप ये काम करें एक बार और मुझे बताएं क्या करना और क्या नहीं करना भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, मीनू शर्मा, दीपक शर्मा बहुत अच्छे, ओम प्रकाश, विकास, सुशील बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रीति टांक, बालाजी, कुणाल पांडे, प्रकाश जांगीर, ज्योति सिंह थोड़ा गलत घटा दिया आपने भाई, प्रिया कंवर बिल्कुल सही है, रेखा, महिपाल, गोविंद, संतोष, देवेश। अब नहीं पढ़ पा रहा हूँ यार, बहुत तेजी से कमेंट ऊपर जा रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ बहुत बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों के एकदम बढ़िया आंसर है 3936। सर 8 का 4 का स्थानीय मान कितना था, 4000। सर 8 का जातीय मान तो बोला, लेकिन उसके साथ साथ उसका क्या बोला, वर्ग। तो सर 8 का वर्ग तो 64 होता है, तो ये आंसर आपका आएगा। बोलो भाई क्लियर है क्या। अब सर ये सब तो फालतू के हो गए नाटक, बोलो क्लियर है क्या, ये तो नाटक खोरी थी। अब इसमें एक स्पेशल फीचर है, स्टार पॉइंट लगा के लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे, नोट लगा के माथे पे चिपका के घूमोगे पूरे शहर के अंदर भाई, ठीक है ना। नोट लिखेंगे भाई अपन। किसी को भी कोई स्पेशल फीचर अगर दिखता हो तो 30 सेकंड का टाइम मैं देता हूं, आप मुझे बताओ, तब तक मैं इसमें अनसन नक्काशी करूंगा नोट के अंदर। जो लड़कियां करती रहती है ना नक्काशियां रंग बिरंगे पेनों से, ऐसे नोट में नक्काशी करूंगा मैं। जब तक मुझे 30 सेकंड का टाइम है, मुझे बता दो कि क्या आपको स्पेशल फीचर दिख रहा है क्या। कोई भी स्पेशल फीचर आपको दिख रहा है तो स्टार लगा के एक नोट लिखेंगे। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई, क्या सीन है। जल्दी से बताओ, अरे क्या स्पेशल फीचर है इसमें, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया अमित कुमावत, बहुत बढ़िया, तेरे से यही उम्मीद थी मेरे को, बहुत बढ़िया। एक ही अमित कुमावत को दिखा बस, बहुत बढ़िया भाई अमित कुमावत, तारीफ है काबिल। आपने जो लिखा मैं समझ गया, आपकी भाषा आप लिख नहीं पाए इतना सारा, लेकिन मैं समझ गया, बिल्कुल सही कहा आपने भाई। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, आप चाहो तो लिख लेना, स्टार मार्क करके नोट के अंदर लिखवा रहा हूं। पहले तो क्वेश्चन सुनना फिर नोट सुनना भाई। किसी भी संख्या में वह कौन सा अंक होता है, किसी भी संख्या में वह कौन सा अंक होता है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों एक समान होते हैं। बोलो क्लियर है क्या। बिल्कुल प्रताप सिंह भाटिया, आपने बिल्कुल सही कहा भाई। विकास से बिल्कुल भी आप सही कहा, बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया। किसी भी संख्या में वह कौन सा अंक होता है जिसका जातीय मान और स्थानीय मान दोनों एक समान होते हैं। सर इकाई का अंक, कौन सा अंक होता है, इकाई का अंक। हमेशा याद रखना, इकाई के अंक के जातीय मान और स्थानीय मान सदैव क्या होते हैं, एक समान। ये नोट डाल के लिख लो फटाफट भाई, ये नोट के अंदर लिख लो आप। हाँ लिखते हो ना आप, नोट्स बना बना के गजनी बन बन के पढ़ते हो, लिख लो इसमें नोट के अंदर, अनशन लिख लो इसके अंदर खूब सारा। हाँ, किसी भी संख्या में इकाई के अंक के स्थानीय मान और जातीय मान दोनों एक समान होते हैं, ये इसका स्पेशल फीचर है। बिल्कुल आप सब लोग एकदम परफेक्ट समझे भाई। देखो मैं कह रहा हूं ना, आप लोग, आपको केवल एक हिंट दिखाने वाला आदमी चाहिए, जो मैं खड़ा हूं सामने, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, बहुत टैलेंटेड लोग हो आप, दुनिया की ऐसी की तैसी कर सकते हो तो मैथ से। हाँ घबराओ मत बिल्कुल भी। सुखदेव सुखरिया ने बिल्कुल सही कहा, यही नोट है भाई एकदम, इकाई के अंक का जातीय मान व स्थानीय मान समान होते हैं। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात भाई। अब आ जाओ आप आगे, यहां तक तो क्लियर हो गया ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। अब आप आगे आ जाओ भाई। सर एक संख्या लिख रहा हूं मैं, ए बी सी और डी। बोलो भाई क्लियर है क्या। सब जानते हैं इसको कहते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। इसको बोलते हैं मुख्यांक। इसको क्या बोलते हैं भाई, मुख्यांक, मैन डिजिट, यूनिट डिजिट, मैन डिजिट, ठीक है। ग्रेटर प्लस डीज भी बोलते हैं इसको, लेकिन वो वर्ड बड़ा पुराना हो गया, अब यूज नहीं करते। हाँ इकाई का मान भाई, है ना। आप सब लोगों ने बिल्कुल सही सही कहा भाई, एक बार मेरी बात सुन लो भाई, ठीक है। ए बी सी डी, इसको बोलते हैं इकाई का अंक और इसे बोलते हैं मुख्यांक। अब एक बार सुनो सारे के सारे खिलाड़ी, मेरी बात सुनो, तुम्हारे मतलब की बात है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक तो लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया एक मैंने 8, और एक लिख दिया 5, और एक लिख दिया मैंने 6। बोलो भाई क्लियर है क्या। ये 4 अंक तुमको दे दिए मैंने, और 4 अंक तुमको दे करके मैं ऐसा कहना चाहता हूं
कि एक काम करो, इन अंकों को मिलाकर के एक संख्या बना लो और उतने ही पैसे मुझसे ले जाओ। बोलो भाई क्लियर है क्या? उतने ही पैसे आप मुझसे ले जाओ, उसमें कुछ का होगा दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, ये आप एक काम करो, ये 4 अंक दे रहा हूं, इन चारों अंकों को एक एक बार मिला करके, एक एक बार यूज करके आप एक संख्या बनाओ और उतने पैसे मुझसे ले जाओ। तो बताओ कितने पैसे आप मुझसे मांगना चाहते हो? जल्दी से बताओ तो एक बार भाई, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई। 4 अंक मैंने आपको दे दिए, एक संख्या इनसे बना लो 4 अंकों की और फिर मुझसे उतने पैसे ले जाओ। हाँ देखो, दे दो गोविंद, तो यार सीधा दे दो इनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मोनू सैनी, कुणाल पांडे, गोविंद, पिंकू, गुलशन, आनंद, अमित, कुणाल, हर्षित, प्रकाश, कुणाल, अंकित, दीपक शर्मा, महिपाल, प्रताप सिंह भाटी, मीनू, ओम प्रकाश, मीनू, कुणाल, देवेश, प्रीति, विकास कालवाड़, अर्जुन, पुनीत, मंजीत, मोनू, आकाश नायक। बिल्कुल आप सब लोग बिल्कुल लालची हो, आप सब लोग है ना, मांगने का सवाल है तो ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मांगना है ना, तो अपना को जा तो रहा ही नहीं है। 8 सबसे पहले आना चाहिए, 8 सबसे पहले, फिर 6, फिर 5, फिर 3। इतनी सी भी रियायत नहीं दी मुझे कि 8, 6 और 3, 5 कर ले। नहीं सर, 28 रुपए पूरे बराबर लेके जाएंगे आपसे। ऐसे कैसे 18 रुपए बराबर लेके जाएंगे? आपको इतनी नॉलेज है तो सर मुख्यांक मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इस बार आपने मुख्यांक किसको बनाया? 8 को, क्योंकि पैसे मिल रहे थे। अब दोबारा से सुन लो, ठीक है? इन सभी संख्याओं को मिला करके एक ऐसी संख्या बनाओ और उतने पैसे मुझे दे जाओ, उतने पैसे मुझे दे करके जाओ। बताओ कितने दे के जाओगे? फटाफट बनाओ। अब बताओ। हाँ पेटीएम में करता हूँ, करवाता हूँ पेटीएम तुमसे, ठीक है? अब मुझे बताओ कितने पैसे दे के जाओगे? इस बार देने की बारी है, लेने की बारी नहीं है। अब बताओ कितने दे के जाओगे? फटाफट बताओ भाई। हाँ वासुदेव सुधार, हाँ बहुत अक्लमंद है अपन। अब उतने ही पैसे मुझे दे के जाने हैं भाई। हाँ अब बताओ क्या संख्या बनाओगे आप? जल्दी से बताओ। हाँ अगर आपको देने हैं तो 3, 5 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपक शर्मा, हर्षित, गुलशन, प्रताप सिंह भाटी, पिंकू वर्मा, बहुत बढ़िया भाई। सभी लोगों के आंसर, कुणाल पांडे, अमित। हाँ 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 बिल्कुल भाई, मुझे मुख्यांक बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुख्यांक किसे कहते हैं भाई। आपको जब पता लग गया लेने हैं तो मुख्यांक को बड़ा कर दो, देने हैं तो मुख्यांक को छोटा कर दो। बोलो आपको ये पता है कि पता है? तो मुख्यांक की परिभाषा बताने के लिए मुझे जरूरत नहीं है। आप सब लोग सबसे, हाँ सबसे कम संख्या यही इससे बनने वाली है भाई, ठीक है ना? सबसे कम जो संख्या बनने वाली है ना, वो यही बनने वाली है। तो सर आप मुख्यांक की वैल्यू अच्छे से समझते हो, और मुख्यांक की वैल्यू अगर आप टीवी देखते हो तो एक आपका एड आता है, उस एड के अंदर भी ऐसा होता है, एक आदमी के पिताजी क्या होते हैं, अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं, एक पैर केले के छिलके पर और एक पैर कब्र में होता है उनका। तो अपने बेटे के जायदाद के नाम पर इतने पैसे दे जाते हैं। बोलो भी क्लियर है क्या? इतने पता नहीं, अपन से गिनने में भी नहीं आएंगे, अपनी रेंज से बाहर है, ठीक है? तो वो क्या करता है, वो करता है कि उनका पिताजी का हाथ पकड़ के 1 जीरो और बढ़ा लेता है। बोलो भाई क्लियर है क्या? क्या कर लेता है भाई? 1 जीरो और बढ़ा लेता है। 1 जीरो बढ़ा के उसने क्या कर लिया मुझे बताओ भाई? उसने अपने पिताजी के पहले तो इतने जीरो लिखे हुए थे, अब उसने क्या किया भाई? 1 जीरो और बढ़ा के लिख लिया। तो बताओ 1 जीरो बढ़ा के क्या कर लिया उसने? अपन क्या अपने हिसाब से बात करें तो अपन को समझ में आएगा, ऐसे समझ में आता नहीं है। आपके पास 10 रुपए थे, 10 में 1 जीरो और बढ़ा लिया, सर 10 गुना पैसे हो गए। 1 जीरो बनाने से कितने गुना हो जाते हैं? 10 गुना। 2 जीरो बनाने से कितने हो जाते हैं भाई? 100 गुना। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो सर अपन क्या कर रहे हैं, उसने 10 गुना पैसा कर लिया। अब ऊपर क्या छत टपक रही थी, छत टपकी, और आपका क्या हुआ भाई? छत टपकने के साथ साथ ये 1 मिट गया। अब लगा ले कितने ही जीरो। बोलो भाई क्लियर है क्या? छत टपक रही थी और छत टपकने में क्या हुआ? वो 1 मिट गया। अब लगा ले, तेरी मर्जी पर जितने जीरो लगा ले, तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बोलो भाई क्लियर है क्या? सर आप जितने देने थे उतने में से मेरे पेमेंट लेनी थी। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट गया, अब ऐसी की तैसी करवा लो इनसे, खूब खूब लेके घूम लो इनको जीरो को, और 500 जीरो और जोड़ लो इसमें। मुख्यांक नहीं है सर, संख्या के सामने क्या है भाई? मुख्यांक नहीं है। बिल्कुल आनंद मालवीय, आपने बिल्कुल सही कहा भाई। आपने क्या कहा कि मुख्यांक नहीं है संख्या में, तो संख्या का कोई वजूद ही नहीं है। बोलो भाई क्लियर है कि मेरी बात भाई? किसी को भी कोई दिक्कत? तो अब मेरी बात सुनो, मुख्यांक की वैल्यू मैंने आपको बता दी है कि हाँ सर मुख्यांक किसे कहते हैं। ठीक है भाई, मेरी बात आपको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? क्या पता यार। इकाई का अंक और मुख्यांक ये दोनों चरमांक होते हैं। चरमांक का मतलब एक्सट्रीम डिजिट, एक्सट्रीम डिजिट में फर्स्ट होता है मुख्यांक जो संख्या की वैल्यू बढ़ाता है, इकाई का अंक जो संख्या को स्टार्ट करता है। बोलो भाई क्लियर है क्या? संख्या में किसी प्रकार का तोड़ मरोड़ करना इकाई के अंक से शुरू होता है, हमेशा आप ध्यान रखना भाई। बोलो क्लियर है मेरी बात? इकाई का अंक और मुख्यांक दोनों समझ गए क्या? एक वर्ड और होता है समेशन डिजिट ऑफ डिजिट्स, ठीक है भाई? समेशन डिजिट ऑफ डिजिट्स। आप वर्ड सुनना भाई, देखो क्या मैंने वर्ड बोला है, मूलांक। क्या है भाई वर्ड? मूलांक।
मूलांक। बोलो भाई क्लियर है क्या? मूलांक यानी मूल अंक, मूलांक बोलते हैं भाई इसको। क्या बोलते हैं भाई? मूलांक। अभी बताता हूं मैं मूलांक क्या होता है। अंकों का अंक योगफल। मूलांक का मतलब क्या होता है? अंकों का अंक योगफल। अभी आओ फटाफट आप देखो, मैं बताता हूं कैसा होता है मूलांक, बहुत काम आएगा आपके आगे। ये लिख दिया मैंने 8, ये लिख दिया 7, ये लिख दिया 2 और ये लिख दिया 9। बोलो भाई क्लियर है क्या? सर इस संख्या का हमें क्या निकालना है? मूलांक। चलो मूलांक की ऐसी की तैसी, पहले तो मुझे बताओ मुख्यांक कौन है? 8 है। मुख्यांक कौन है? 8। इकाई का अंक कौन है? 9। अब चाहते हैं अपन मूलांक निकालना, तो मूलांक का मतलब क्या होता है? अंकों का योग, यानी अंकों को जोड़ना है, लेकिन अंकों का अंक योगफल। अब सुने एक बार, सर 8 और 7 कितने होते हैं? 15। 15 और 2 कितने होते हैं? 17। 17 और 9 कितने होते हैं? 26। तो सर योगफल कितना आ रहा है? 26। लेकिन सर अंकों का अंक योगफल, तो सर ये तो संख्या है, ये तो क्या है भाई? संख्या। हमें तो चाहिए अंक ही, मूलांक, मूल प्लस अंक, तो अंक में आंसर आना चाहिए। तो सर 2 और 6 भी जोड़ दिए तो कितने आंसर? 8। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो इसको क्या बोलते हैं? मूलांक। बोलो भाई क्लियर है क्या? इसको क्या बोलते हैं? मूलांक। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? फिर सुन लें एक बार और भाई आप। ये संख्या मैंने लिखी 3, 7, 9, 8, 6 और 4, इसका निकालना है मूलांक। तो सर जोड़ना शुरू करते हैं। 3 और 7 कितने? 10। 10 और 9 कितने? 19। 19 और 8 कितने? हाँ वही बोलो, 19 और 8 कितने भाई? 27। 27 और 6 कितने भाई? 33। 33 और, सुनना भाई मेरी बात, 33 और 4 कितने? 37। तो सर 37 क्या मूलांक बनेगा क्या? नहीं। 3 और 7 को भी जोड़ दो तो कितने हो गए? 10। सर 10 भी मूलांक नहीं बनेगा, तो ये 1 और 0 को भी जोड़ दोगे तो कितना? 1। यानी मूलांक कितना आया? 1। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात भाई? मूलांक कितना आया भाई? 1। अब आप समझ गए क्या? पहली टर्म मैंने बताई मुख्यांक, वो क्लियर है, मूलांक वो क्लियर है, और इकाई का अंक वो भी क्लियर है। अब इन सब चीजों में आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई? कोई दिक्कत है क्या भाई मेरी बात? बिल्कुल आते हैं भाई रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस। किसी को भी कोई डाउट है क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक आंसर है भाई सभी लोगों के? नहीं भाई 10। मोनू सैनी, आकाश नायक, याद रखो मूलांक अंक में आंसर देना है आपको, संख्या में नहीं। 10 एक संख्या है सर, ऐड करते जाना है जब तक कि एक अंक नहीं आ जाए। ओए अरे अरे गुलशन कुमार मेरी भाई बात सुन, 0 से 9 नहीं आएगा कभी, अभी चेक करा दूंगा। 0 कभी मूलांक होता ही नहीं है, फेमस क्वेश्चन है। निम्न में से कौन मूलांक नहीं होता है? तो 0 कभी मूलांक नहीं होता है, आप मेरी बात ध्यान रखिएगा भाई। 0 कभी भी मूलांक नहीं होता है। मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं। मूलांक क्या होते हैं भाई? 1 से लेकर 9 तक। ज्योति सिंह ध्यान रखें, 10 नहीं आएगा। 10 एक संख्या है, आप इन 1 और 0 को भी जोड़ दें तो कितना आएगा? 0। सर मूलांक कभी भी 0 नहीं होता है। मेरी बात को बहुत तसल्ली से सुनना भाई आप, ठीक है ना मैं क्या कह रहा हूं? मूलांक कभी भी 0 नहीं होता है, यह बात ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना? बोलो अब इतना क्लियर है क्या? अब एक काम करें, आप सभी लोग जितने भी खिलाड़ी बैठे हुए हैं, इनको सबको ये क्लियर हो गया क्या केस भाई? अब मेरी बात आप आगे चलें एक बार। जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? आज कोई छोरा पैदा हुआ है। आज क्या तारीख है? क्या तारीख है? क्या तारीख है आज? हाँ, 12/07/2020। आज कोई छोरा पैदा हुआ है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ ये, तो सर इसका मूलांक निकालना है 3, 3, 10, ठीक है, 12, 12, 14, 0। सर 14, तो सर छोरे का मूलांक कितना है? 5 है। बोलो भाई क्लियर है क्या? छोरे का मूलांक कितना है भाई? 5 है। बोलो भाई क्लियर है क्या भाई मेरी बात? हाँ, पटवारी में मैथमेटिकल ऑपरेशन में भाई आपको मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था, वहां पे आप जाके देखो, संख्या पद्धति उसके अंदर आता है भाई, ठीक है। कितना है भाई? क्या गलत जोड़ दिया क्या मैंने कुछ? सही है ना? हाँ 12/7 है ना भाई आज? अच्छा, मोनू सैनी हैप्पी बर्थडे भाई, अगर आपका बर्थडे है तो। हाँ बिल्कुल, क्या है भाई? 5 है भाई। अब मेरी बात सुने एक बार भाई आप एक काम करो, अपने अपनी कॉपी के अंदर अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, पूरी फटाफट लिखो। अपनी अपनी कॉपी में अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो आप फटाफट से, और बताओ आपका मूलांक कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी बताओ भाई, आपका मूलांक कितना आ रहा है? अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो कॉपी के अंदर और चेक करके बताओ मूलांक कितना आ रहा है भाई। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो और बताओ मुझे मूलांक कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ भाई। मूलांक कितना आ रहा है भाई आपका? जल्दी से, बिना रुके, मूलांक कितना आ रहा है? हाँ हैप्पी भाई, मोनू का हैप्पी बर्थडे। अरे मोना नहीं है, विराट कोहली, मौसम के हिसाब से नाम पड़ रहा है क्या? मोनू है। अरे हाँ, तो सच में मान लिया यार, मैं कौन सा जन्म प्रमाण पत्र मंगा रहा हूँ तुम्हारा। बहुत बढ़िया। सबके जितने भी लोगों, एक बार कमेंट बॉक्स में देखें, मेरी तरफ नहीं, कमेंट बॉक्स में देखो, आपको 1 से लेकर 9 तक की गिनती मिलेगी,
लेकिन आपको कहीं भी जीरो नहीं मिलेगा भाई, ध्यान रखना, आपको कभी भी जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि मूलांक कभी भी जीरो नहीं होता है। जिनको डाउट है एक बार कमेंट बॉक्स देख लो, किसी का भी आपको 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको जीरो कभी नहीं मिलेगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो ध्यान रखना, जिन जिन के जो मूलांक आ रहे हैं, किसी के 2 आ रहे हैं, किसी के 3 आ रहे हैं, किसी के 4 आ रहे हैं, तो सबके शुभ अंक ये ज्योतिषी ऐसे आपको बताता है आपका भविष्य कि आपके लिए ये है भाई, ठीक है ना। हाँ, तो जो भी आपके आ रहे हैं भाई वो आप एक बार देख लो कि भाई मूलांक कितने आते हैं। मूलांक हमेशा क्या होता है, एक अंक होता है। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई आपको? किसी को भी कोई डाउट भाई इस सेशन में, किसी को भी डाउट भाई, ठीक है ना? हाँ, अब क्लियर हो गया ना तीनों चीजें आपको? आगे बढ़ लेते हैं। संख्या, सर संख्या 2 प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की।